तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.9। तो मूवी शुरू होती है जहां हम 1996 सेंट रिफॉर्म स्कूल में एक लड़का जिसका नाम क्लियोटस कैनेडी होता है, जो अपने बगल वाले रूम में एक लड़की जिसका नाम फ्रांसिस होता है, जो उससे कहती है कि मेरी ताकत बढ़ती जा रही है और वो लोग मुझे किसी भी वक्त यहाँ से ले जा सकते हैं। क्लियोटस कहता है कि ये लोग ऐसा नहीं कर सकते और कुछ लोग वहाँ आते हैं और फ्रांसिस को वहाँ से ले जाते हैं। अब फ्रांसिस को गाड़ी में ले जा रहे होते हैं तो वो उन पे हमला कर देती है। उसी बीच वो पुलिस वाले फ्रांसिस के ऊपर गोली चला देते हैं, जिसके बाद अब फ्रांसिस को हम एक टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी चेंबर में रखा देखते हैं। प्रेजेंट डे एक दिन फ्रांसिस पेपर में पढ़ती है कि उसका बॉयफ्रेंड क्लियोटस जो जेल में होता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में एडी डिटेक्टिव मोलिगन से कहता है कि वो क्लियोटस से नहीं मिलना चाहता, जिस पर डिटेक्टिव कहता है केवल तुमसे ही बात करना चाहता है। वो शायद जानता है कि लापता लाशें कहाँ दफन हैं, सेंट क्वेंटीन प्रिजन। एडी डिटेक्टिव मोलिगन के कहने पे क्लियोटस के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। वो कहता है कि मेरा एक पैगाम पहुंचा दो और मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के राज बताऊंगा। वो एक चर्च के बारे में उसे बताता है, लेकिन एडी को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तभी उसकी नज़र क्लियोटस के सेल पे जाती है, जिसकी दीवारों पे कई सारी ड्राइंग्स होती हैं। एडी जेल से बाहर आता है, जिस पे डिटेक्टिव उससे पूछता है कि उसने क्या बताया। एडी कहता है कि कुछ खास नहीं। डिटेक्टिव एडी से कहता है कि तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले तो तुम मुझे जरूर बताना। अब एडी घर पहुंचता है। वेनम उसे सेल की दीवार वाली ड्राइंग्स बनाता है, जिससे उसे लाशों के बारे में पता चल जाता है। कैलिफोर्निया एडी पुलिस को लाशों के बारे में बताता है और वहाँ कई लाशें भी बरामद होती हैं, जिसका जिम्मेदार केवल क्लियोटस होता है। इस न्यूज के बाद कैलिफोर्निया के गवर्नर क्लियोटस को मौत की सजा सुनाते हैं। इधर वेनम एडी से कहता है कि वो ऐसे और नहीं रह सकता, वो बाहर जाना चाहता है और लोगों का भेजा खाना चाहता है। एडी उसे मना करता है। वेनम और एडी अब खाने के लिए बाहर निकलते हैं कि रास्ते में उन्हें एक आदमी जो एक औरत को परेशान कर रहा होता है। वेनम उसे खाने ही जाता है, पर एडी उसे मना करता है और वहाँ से चला जाता है। उसी बीच उसकी एक्स एन का कॉल आता है, जो उससे मिलने के लिए बुलाती है। अगली सुबह एडी एन से मिलने पहुंचता है। एन उसे अपनी एंगेजमेंट वाली रिंग दिखाती है, जो डैन ने उसे दी होती है। एडी ये देख के उदास हो जाता है। पीछे से वेनम उसे उकसाता है कि हम डैन को निपटा सकते हैं और एन हमारी हो सकती है। इसी बीच एन को लगता है कि वेनम अभी भी एडी के साथ है। एडी कहता है कि वो तो कब का मर गया। अगले दिन एडी एन की एंगेजमेंट से परेशान होता है। वेनम उसे एक लेटर लेके देता है जो क्लियोटस ने उसे भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मेरी मौत के जिम्मेदार केवल तुम हो एडी, और बताता है कि कैसे उसने अपने बचपन में कई लोगों को मारा है। जिसके बाद उसे सेंट ईस्टिस होम भेज दिया गया, जहां उसे फ्रांसिस मिली। एडी अब क्लियोटस से मिलने जेल पहुंचता है। वो उससे पूछता है कि मरने से पहले तुम कुछ बताना चाहते हो। क्लियोटस उसे जम के गाली देता है, जिसपे वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो क्लियोटस पे हमला कर देता है और क्लियोटस एडी के हाथ पे काट लेता है और एडी का खून क्लियोटस पे लग जाता है। एक गार्ड उनको अलग करता है। क्लियोटस को एडी शक होता है कि उसका खून अलग कैसे है, वो पहले भी खून चख चुका है, तुम्हारा खून अलग है, और एडी वहां से बाहर आ जाता है। क्लियोटस अपने ऊपर से एडी का खून चाट लेता है। अब एडी और वेनम में बहस हो जाती है। एडी उससे कहता है कि तुम्हें उस पे हमला नहीं करना चाहिए था, तुम हमेशा अपने बारे में सोचते हो। वेनम उससे कहता है कि मेरे आने से पहले तुम एक लूजर थे और मैंने तुम्हें बनाया है, तुम्हें मेरा शुक्रिया होना चाहिए। एडी कहता है कि तुम एक लूजर हो और अपने प्लेनेट से भाग के आए हो। वेनम गुस्से में आ जाता है और एडी को मार मार के उसकी नाक तोड़ देता है। दोनों में अब लड़ाई होती है और वेनम एडी को छोड़ के चला जाता है। इधर क्लियोटस को मौत की सजा दी जा रही होती है। उसी बीच उसका शरीर बदलने लगता है और एक धमाके के साथ वो एक रेड जायंट वेनम में बदल जाता है, जिसका नाम कार्नेज होता है। बाहर निकल के वो जेल में सभी कैदियों को रिहा कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार देता है और जेल तोड़ के फरार हो जाता है। न्यूज पे एडी देखता है कि क्लियोटस जेल से भाग गया है। डिटेक्टिव मोलिगन उसके घर पहुंचते हैं। मोलिगन उससे पूछता है कि क्लियोटस ने भागने से पहले तुमसे कुछ बताया था। वो कहता है कि नहीं। एडी पूछता है कि वो जेल से कैसे भाग गया। डिटेक्टिव उसे कहता है कि क्लियोटस तुम्हें मारने जरूर आएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उसे मौत की सजा हुई थी। क्लियोटस अब अपनी आज़ादी के मजे ले रहा होता है। फिर कार्नेज उसे दिखता है। उसे कहता है कि जिसने हमें बनाया है उसे मारने के बाद हमें कोई नहीं मार पाएगा।
लेकिन क्लेटस कहता है कि पहले मैं अपनी खोई हुई चीज़ चाहता हूँ। एडी अब सेंट ईस्टिस पहुँचता है जहाँ बचपन में क्लेटस रहता था। उसे एक पेड़ पे कुछ इनिशियल्स दिखते हैं। वो डिटेक्टिव को कॉल करता है और उन इनिशियल्स के बारे में पूछता है। डिटेक्टिव उन इनिशियल्स के बारे में बताता है कि वो क्लेटस और उसकी गर्लफ्रेंड फ्रांसिस के हैं, जिसे मैंने ही मारा था। क्लेटस अब इंटरनेट में घुस जाता है और फ्रांसिस को ढूंढ लेता है, जो टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी में रहती है। वहाँ के डॉक्टर फ्रांसिस को बताती है कि तुम्हारा आशिक क्विंटीन जेल से फरार हो गया है। कि बीच में क्लेटस आके डॉक्टर को मार देता है, फ्रांसिस के चेम्बर को तोड़ देता है। वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। पुलिस उसका पीछा करती है, पर कार्नेज एक एक करके सभी लोगों को धूल में मिला देता है। डिटेक्टिव वहां पहुंचता है और उसे पता चलता है कि फ्रांसिस अभी भी जिंदा है और यहां से फरार हो गई है। वो तुरंत एडी को बुलाता है। अब हम एडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और एन वहां आती है। एन उससे पूछती है कि अब क्या हुआ, जिसपे वो बताता है कि जेल से एक कातिल क्लेटस भाग गया है, जिसके पास एलियन की ताकत है और वो और वेनम अब साथ नहीं है। एडी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वेनम को ढूंढो और उसे मेरे पास लाओ, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। एन अब मिस चैंग की शॉप में पहुंचती है जहां वेनम चॉकलेट के लिए जाता था। वो उसे बताती है कि क्लेटस के पास एक एलियन सिम्बियोट है जो लोगों को मार रहा है और एडी को वेनम की जरूरत है। एन अब फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वेनम उसके साथ होता है। वो एडी को पुलिस स्टेशन से ले भागती है। डिटेक्टिव मॉलिगन एडी के पीछे उसके घर जाते हैं। रास्ते में उसे क्लेटस मिल जाता है और वो डिटेक्टिव को पकड़ लेता है। फ्रांसिस एडी के घर पहुंचती है जहां उसे एन की तस्वीर मिलती है और वो एन के घर जाके उसे वहां से उठा लेती है। डैन एडी को कॉल करके बताता है कि वो लोग एन को यहाँ से अपनी शादी में ले गए हैं। इधर चर्च में क्लेटस और फ्रांसिस की शादी हो रही होती है और डिटेक्टिव और एन को बंदी बना लिया जाता है। उसी बीच वेनम वहां पहुंचता है और शुरू होती है वेनम और कार्नेज के बीच मस्त फाइट और यहाँ कुछ गजब्स के सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। डिटेक्टिव मॉलिगन किसी तरह वहां से निकल जाता है और तुरंत बैकअप बुलाता है, लेकिन फ्रांसिस पीछे से उसे मार देती है। चर्च के बेल की आवाज से एडी और क्लेटस नॉर्मल होने लगते हैं, लेकिन फिर कार्नेज फुल फॉर्म में आ जाता है और एडी को मार गिराता है। कार्नेज एन को खाने ही जाता है कि वेनम पीछे से उस पर हमला कर देता है। वेनम एन को बचा लेता है, लेकिन कार्नेज उसे बहुत मारता है। वेनम को फ्रांसिस दिखती है और वो उसे मारने के लिए उसे नीचे गिरा देता है और उसकी आवाज से चर्च की बेल बजती है और वो फ्रांसिस के ऊपर गिरती है। एडी और क्लेटस भी नीचे गिर जाते हैं। क्लेटस अपने एलियन से अलग हो जाता है और उसे अपने पास बुलाता है, लेकिन बीच में वेनम आके उसे खा लेता है और क्लेटस को भी मार देता है। अब पुलिस का बैकअप वहां पहुंचता है और वो लोग वहां से निकलते हैं। वेनम और एडी अब एक बीच के किनारे दोनों अपने वेकेशन एंजॉय कर रहे होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपकी कहानियों का सफर यूं ही चलता रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग मूवीज मैग्नीट्यूड।